अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। कुशीनगर में प्रशासन ने एक मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। पिछले साल 18 दिसंबर से मस्जिद को लेकर जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मस्जिद पक्षकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। फिर एक्शन में प्रशासन का बुलडोजर। कई जगहों पर एक्शन में पीला पंजाब। कुशीनगर में मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त। इन तस्वीरों को देखकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ 5-5 बुलडोजर एक्शन में क्यों हैं? आपके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे। आइए अब आपको पूरी बात से अवगत कराते हैं। दरअसल ये कुशीनगर के हाटा नगर का मदनी मस्जिद है। मदनी मस्जिद पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई में लगा है। बताया जा रहा है कि मदनी मस्जिद पर अवैध निर्माण का आरोप है, लिहाजा बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और 5-5 बुलडोजर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। करीब 20 साल से ज्यादा वक्त से हाटा नगर में मदनी मस्जिद का निर्माण नगर पालिका कार्यालय के ठीक पीछे कराया जा रहा था। यहाँ पर हाटा थाना के नाम पर करीब 21 डिसमिल जमीन है। इसके अलावा नगर पालिका की सरकारी जमीन भी है। बताया जा रहा कि कागजी अभिलेखों में अवैध तरीके से सरकारी जमीन में मस्जिद का निर्माण सामने आया। इसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। मदनी मस्जिद को लेकर पिछले साल 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी। 3 बार नोटिस जारी करने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। इस दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लेकर बुलडोजर की कार्रवाई पर ब्रेक लगवा दिया। स्टे खत्म होने के बाद प्रशासन भारी पुलिस फोर्स के साथ मदनी मस्जिद पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। लगभग आधा दर्जन के आसपास बुलडोजर सुबह से ही मस्जिद के उस हिस्से को ध्वस्त कर रहे हैं जो हिस्सा प्रशासनिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार दिख रही है। तस्वीरें देखिए कैसे 5-5 बुलडोजर मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जुटे हैं। पीले पंजे का वार मस्जिद की बखियां उधेड़ रहा है। बुलडोजर लगातार मस्जिद के अवैध निर्माण पर वार करके उसे ध्वस्त करने में लगे हैं। लगातार 3 बार मस्जिद प्रशासन को नोटिस देने के बावजूद भी जब मस्जिद की तरफ से किसी प्रकार का संतुष्ट जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार 9 फरवरी को प्रशासन द्वारा मस्जिद के उस हिस्से का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है जो हिस्सा प्रशासनिक बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि भाजपा नेता राम बच्चन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर और मस्जिद में कुछ सरकारी जमीन होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मस्जिद के उस जमीन का जांच शुरू कर दिया गया। बीते 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चले जांच के बाद से मस्जिद प्रशासन को 3 बार नोटिस दिया गया है। उसके बावजूद भी मस्जिद प्रशासन की तरफ से कुछ मकबूल जवाब नहीं दिया गया। सीएम तक शिकायत पहुंचने के बाद हाटा नगर पालिका में अवैध तरीके से बनाए गए मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बुलडोजर के जरिए पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया। जांच के दौरान मस्जिद पक्षकारों ने मस्जिद को खाली कर दिया था और कार्रवाई के दौरान आसपास नजर नहीं आए। दरअसल हाटा नगर के बचन देव सिंह ने सीएम योगी को शिकायती पत्र देकर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण नगर पालिका प्रशासन की मिलीभगत से होने का आरोप लगाया था। पुलिस और प्रशासन की जांच में पता चला कि पुलिस विभाग और सरकारी जमीन में कुछ हिस्सों पर मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से कराया गया। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद पक्षकारों ने 1999 का नक्शा और कुछ पत्रावलियों को नगर पालिका प्रशासन को दिया। जाँच में नक्शे के हिसाब से निर्माण होना नहीं पाया गया। नक्शा सिर्फ 2 मंजिल भवन का पास था और निर्माण अंडरग्राउंड के अलावा 3 मंजिल तक करा लिया गया था। कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें
दिया है कि अनऑथराइज जो होगा यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 दिन बाद नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। हाटा कोतवाल सुशील शुक्ला की तहरीर पर मुस्लिम पक्षकारों पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन प्रशासन ने चुप्पी साध ली। पीड़ित ने दोबारा सीएम से मिलकर शिकायत करने की चेतावनी दी। रविवार को सुबह अचानक भारी तादाद में पुलिस बल मस्जिद के पास पहुंचा और कुछ देर बाद 3 बुलडोजर भी पहुंच गए और मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरा मोहल्ला छावनी में तब्दील रहा। वहीं सीतापुर में भी बुलडोजर फुल एक्शन में दिखा। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश के बाद लहरपुर कस्बे में नालों पर अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण की वजह से कस्बे में भीषण जाम लगता था। एसडीएम आकांक्षा गौतम के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। आज हम लोगों ने लहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में तंबौर गेट से बसवा गेट तक पूरा का पूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं। जो भी नाली पे या उसके आगे बढ़ा करके लोगों ने बनाए हुए थे तो उसको पहले तो हम लोगों ने नोटिस दी, कई बार बताया गया, उसके बाद भी जो लोग नहीं माने हैं उनका प्यार से अच्छे से हटा दिया गया है। कोई बड़ा नुकसान या कोई भी जनहानि, कोई पशुहानि, किसी चीज़ की कोई हानि नहीं आई है और सारा काम अच्छे से और शांतिपूर्वक किया है। तहसील नगर पालिका समेत पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। बुलडोजर कार्रवाई का पूरा मामला लहरपुर तहसील कस्बे का है। वहीं एटा में डीएम प्रेम रंजन सिंह के आदेश पर एसडीएम और तहसीलदार ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की 25 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराकर ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला तहसील जलेसर क्षेत्र के मंडी समिति के बाईपास का बताया जा रहा है। वहीं कानपुर में भी महापौर की अगुवाई में बुलडोजर कार्रवाई की गई। फजलगंज इलाके के नवजीवन पार्क से लेकर 4 खंभा कुआं तक अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर चला। इस दौरान महापौर प्रेमला पांडे ने खुद नगर निगम की टीम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटवाया। यूपी में अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर तुरंत कार्रवाई की जाए। संदेश साफ है कि यूपी में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं है। टीम न्यूज़ स्टील।